बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल गौड फार्म मुल्तान की तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है और आज की वीडियो में क्योंकि बकरा ईद बिल्कुल नज़दीक है और बहुत से हमारे दोस्त भाई इस तरह के हैं जिनको ज़्यादा मालूमात नहीं है ख़रीदारी की, मंडी से किस तरह कैसे ख़रीदारी करनी है, जानवर को कैसे क्या देखना है जानवर के अंदर, वो सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। और ये जो पॉइंट्स आपको हमने बताने हैं ये सारे बड़े जानवर पर भी लागू होते हैं और छोटे जानवर पर भी। तो जब भी मंडी में जाएं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल करना है, एक एक चीज़ आपने गौर से देखनी है और उसके बाद इंशाल्लाह आप ख़रीदारी में मार नहीं खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बकरे को, बकरा हो या बड़ा जानवर हो, उसको चला के देखना है अच्छी तरह, दूर से खड़े होके देखें, उसकी चाल चेक करें, कोई टांग से लंगड़ा तो नहीं रहा, पैरों में कोई मसला तो नहीं है, चलते हुए पैर उसके मुड़ तो नहीं रहे, इस तरह आपने उसकी टांगें देखनी है। फिर उसके बाद बकरों में हो या बड़े जानवर में हो, सबसे पहले आपने उनकी आंखें चेक करनी है। ये देखें, आंखें बिल्कुल चमकदार, सफ़ेद या पीली कलर कोई भी होनी चमकदार चाहिए। उससे जानवर के सेहत का पता चलता है कि सेहतमंद है जानवर। और दांत चेक करने, बहुत से दोस्तों को दांतों के बारे में मालूमात नहीं होती, वो बेचारे खीरा जानवर उठा कर ले आते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ में। ये देखें, ये अभी 2 दांत हो रहा है, एक दांत इसने निकाल लिया है, ये 2 दांत ही कहलाएगा। एक दांत का जानवर भी कुर्बानी उसकी हो जाती है। और ये दूसरा दांत ये यहाँ से निकाल रहा है, एक हिला लिया इसने। इस तरह जो दांत होंगे ना बाकी वो छोटे होंगे, बारीक होंगे। और ये देखें दूसरे बाकी दांत देखें, इसके बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे दांत हैं। और जो नया इसने दांत निकाला है वो कितना चौड़ा और बड़ा दांत है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है दांत खुलवा के। जो नए दांत होंगे, 2 दांत होंगे, 2 दांत जो होंगे वो आप अलग ही नज़र आ जाएंगे कि ये 2 दांत जो ज़्यादा चौड़ाई में निकल रहे हैं वो 2 दांत, ये 2 दांत हो गया जानवर। अगर 4 दांत होगा तो उसके 4 दांत ज़्यादा चौड़े होंगे और बाकी कम चौड़े होंगे। अच्छा, उसके बाद जानवर के ऊपर हाथ फेर कर देखें कहीं जिस्म में दाने वगैरह तो नहीं निकले हुए जानवर के। दूसरी बात, जानवर की जिल्द चमकदार होनी चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह उसकी टांगें देखें, कोई किसी टांग पे कोई मुड़ी हुई तो नहीं है, किसी के खुर टेढ़े मेढ़े इस तरह ख़राब तो नहीं है। और हर लिहाज से जानवर को आपने इस तरह चेक करना है। पीछे से भी जानवर को चेक करना है, बड़ा हो या छोटा हो, मोशन वगैरह तो नहीं लगे हुए जानवर को, खुश्क हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह हो। और उसके अलावा हर तरह से जानवर को बार बार चला कर देखें ताकि कोई मसला हो बाद में तो वो क्लियर हो जाए। एक चीज़ और, अक्सर बकरों में ज़्यादातर ये मसला होता है, जानवरों में ना चक्री की बीमारी होती है। उसको छोड़ेंगे ना आप, वो या तो एक ही साइड पर जाएगा या फिर घूमेगा, इस तरह घूमेगा गोल गोल ऐसे। वो जानवर, उसका बचना भी मुश्किल होता है, अगर बच भी जाए तो उसको दौरे पड़ते हैं, उसके साथ मसला होता है। उसकी निशानी क्या होगी, आप उसके सर पे इस तरह हाथ मारेंगे, वो जानवर ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू हो जाएगा। अगर वो बोलता है तो आप उस जानवर को छोड़ दें। एक और निशानी होगी जानवर की, वो ऐसे गर्दन नीचे करके और सीधा बिल्कुल दोनों टांगें अगर उसकी खुली हुई होंगी और ऐसे गर्दन नीचे करके खड़ा रहेगा। उसको आप जैसे ही, मतलब कोई अक्सर लोग बांध के रखते हैं, चला के नहीं दिखाते। बहुत से मंडी में बेईमानी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी झूठ और फ्रॉड होता है कि हमारी सोच है। अक्सर लोग जो है ना छोड़ते भी नहीं, चला के नहीं दिखाते, मेरा जानवर भाग जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको, वो जो सही होगा ना वो आपके हाथ में रस्सी दे देगा, लो जी चलाओ इसको जैसे मर्जी। और जिस जानवर में मसला होगा ना उसको जैसे छोड़ोगे ना एक साइड पे भागेगा, या एक साइड पे भागेगा या फिर गोल गोल घूमने लग जाएगा। अगर वो 2 नंबरी कर रहा हुआ बंदा, बेईमानी फ्रॉड कर रहा हुआ, तो वो छोड़ेगा ही नहीं उसको। अगर छोड़ेगा तो खुद जैसे ऐसे छोड़ के फ़ौरन पकड़ लेगा उसको कि भाई इसके साथ ये मसला है। और कभी भी इस तरह खुला नहीं छोड़ेगा जानवर को, क्योंकि वो खुला छोड़ेगा तो घूमने लग जाएगा जानवर। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। जानवर
सेहतमंद। इसी तरह आपने देखना जो निशानियां मैंने बताई हैं, इंशाल्लाह आप मार नहीं खाएंगे उस चीज़ के अंदर। जानवर के जिस्म में अगर खुश्की हो, मतलब बाल कहीं कहीं से निकले हुए हों, या फिर जैसे खारिश वाला जानवर महसूस होता है, तो वो समझ जाना उस जानवर के जिस्म में कीड़े हैं, उसके साथ मसला है। लागर जानवर नहीं लेना, सेहतमंद लेना, और अच्छा तंदुरुस्त जानवर। जिसने भी कुर्बानी करनी है दिल के साथ ख़रीदारी किया करें, और बोझ उतारने वाली बात नहीं है कि भाई यार कुर्बानी तो करनी है, अब जैसा जानवर आ रहा है ले लें, बिल्कुल भी नहीं। जो कुर्बानी करनी है तो दिल से करें। उन्हें देखना है कि जानवर के मुंह से पानी ना निकल रहा हो, क्योंकि अक्सर जानवर को बीमारी लगी हुई होती है, मुंह में छाले होगी, उनके मुंह में छाले और खुरों में छाले हो जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं। तो इसकी एहतियात करनी है। जिस जानवर के मुंह में छाले होते हैं उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है बार बार, तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि पानी ना निकल रहा हो। और ज़्यादातर कोशिश आपने ये करनी है कि आप दिन में जानवर ख़रीदने जाएं, रात में ना निकलें, क्योंकि बहुत सारी बातें रात को जानवर की छुप जाती हैं जो नज़र नहीं आती। अंधेरे में जानवर अक्सर ख़रीद रहे होते हैं या रात में नहीं पता लगता। तो रात में जाने की बजाय कोशिश करें दिन में जाएं। जानवर दिन में जितना अच्छी तरह आप देख सकेंगे उसकी अलग बात होगी। और इसके अलावा जानवर सुस्त ना हो, तंदुरुस्त हो, चौकस हो, आप उस पर गौर करें, उसको छोड़ के देखें ढीला ढीला ना हो रहा हो। तो इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं जो इस वक्त जहन में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर इन चंद बातों पर भी आप अमल कर लें तो इंशाल्लाह आप अच्छा जानवर ख़रीद कर लेकर आएंगे। और ये मेरा थोड़ा बहुत नाक़िस इल्म था जो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि दोस्तों को बताया जाए, क्योंकि कुर्बानी करने के लिए लोग निकलते हैं और अक्सर ऐसे आते हैं जो बेचारे धोखा खा जाते हैं। मंडी में 100 तरह के मसले फ़राड होते हैं। हम मंडी में फिरने वाले, हमें पता लोग किस किस तरह बेईमानियाँ करते हैं। लोग खीरे जानवर को 2 दांत बनाकर बेच देते हैं, और अक्सर ने दांत जो 2 दांत चौड़ाई वाले निकलते हैं उसको दिखाने के लिए कि भाई ये जानवर अभी ताज़े दांत निकल रहे हैं, तो वो उनके दांत कटवा देते हैं। दांत जानवर के कटवा देते हैं, उससे लोग समझते हैं कि भाई ये ताज़े फ्रेश 2 दांत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बंदे को पता भी नहीं होता फिर इस चीज़ का। तो लोग बहुत बेईमानियाँ करते हैं, उनको खौफ खुदा तो लोगों में है ही नहीं, ख़त्म हुआ पड़ा है। और लोगों को मरना नहीं नज़र आता कि आखिर हमने भी कब्र में जाना है, हम बेईमानी करेंगे। और इस कुर्बानी वाले माल पे तो अल्लाह माफ़ करे, लोग इस पर भी बेईमानियाँ करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह चेक करें जानवर को। किसी किस्म का भी मसला हो, कोई शक हो रहा हो, छोड़ दें। जिस जानवर पर शक हो उसे छोड़ दें। और बस यही थोड़ी सी बातें थी दोस्तों। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।